नमस्कार दोस्तों, मैं अमरनाथ कुमार। बहुत बड़े पाप किए आप लोगों ने, हम सब ने। कुछ गद्दारों को, मक्कारों को पहचान नहीं सके, लुटेरों को पहचान नहीं सके, जो अन्ना आंदोलन के नाम पर हम सबको गुमराह किया और इस देश पे कब्जा कर लिया और देश को बर्बाद कर दिया। अब तो सबको पता चल गया कि कैसे लोग थे। उन्होंने लालच में आके और ऊंचे छवि वाले लोगों को लेके, अन्ना जैसे आदमी को लेके, कि गांधीयन है, और उस गांधी का नाम यूज करके इस देश को गुमराह किया और मनमोहन सिंह जैसे महान अर्थशास्त्री को भी गाली दिया और बदनाम किया। मोदी की छवि चमकाने के लिए मोदी को आगे लेके आए और देश का प्रधानमंत्री बना दिया। नारा दिया गया था काले धन, विकास, रोजगार, देश की सुरक्षा। पाकिस्तान को आंख दिखाना है, चीन को आंख दिखाना है। आज चीन हमारे जमीन के अंदर घुसा हुआ है, पाकिस्तान भी नहीं सुन रहा है, नेपाल भी हमें धमकी दे रहा है और मोदी चुप। तो कैसा प्रधानमंत्री? 2014 के इलेक्शन से पहले मीडिया ने पूछा था मनमोहन सिंह साहब से कि आपका 2 टर्म पूरा हो गया, अब देश में चुनाव होने जा रहा है, तो राहुल प्रधानमंत्री बनेंगे या मोदी? तो उन्होंने कहा था कि विदाउट टेलिंग द मेरिट ऑफ नरेंद्र मोदी, इट विल बी डिजास्टर्स फॉर इंडिया टू हैव द नरेंद्र मोदी एज ए पीएम ऑफ कंट्री। जब वीडियो देखिए उन्होंने क्या कहा था। Without discussing the merits of Mr. Narendra Modi, I sincerely believe that it will be disastrous for the country to have Narendra Modi as the Prime Minister. उन्होंने बहुत सही कहा था। विद्वान आदमी, पढ़ा लिखा, पूरा दुनिया देखा हुआ, तो गलत तो कह नहीं सकते थे ना। उन्होंने बहुत सही प्रेडिक्ट किया था और लोगों ने समझा नहीं। आज देश गर्त में चला गया, देश बर्बाद हो गया। जो कहा गया था प्रधानमंत्री के बारे में वो सब कुछ झूठा निकला। अब तो इतनी बदनामी हो रही, लोग कह रहे हैं कि पढ़ना लिखना भी नहीं जानते, लिखना भी नहीं जानते। लोग ये कह रहे हैं, डिग्री की बात तो छोड़ो, लिखना भी नहीं जानते। अभी आपने देखा होगा एक वीडियो वायरल हुआ है सोशल मीडिया पे, जिसमें वो साइन करने का और लिखने का नाटक कर रहे हैं, पेन हवा में चला रहे हैं। उसी में एक ब्रिजेश कलापा है ट्विटर पे, उन्होंने कहा है कि दिस जेंटलमैन इज नॉट जस्ट एन एक्टर बट एन इंटायर ड्रामा कंपनी। मतलब एक्टर ही नहीं, पूरा ड्रामा कंपनी है अपने आप में। कि ऐसा कौन करता है? वो जो लिखने की हवा में पेन चला रहे हैं, उस पर उन्होंने कमेंट किया। उसके बाद लोगों ने झड़ी लगा दी कमेंट की उसके नीचे। लक्ष्मण कारकल है, वो लिख रहे हैं कि डोंट नो हाउ डिड ही पास डिग्री इन इंटायर पॉलिटिकल साइंस एंड व्हाट हैपन इफ ही डिसाइड टू राइट डिस्कवरी ऑफ इंडिया लाइक पंडित नेहरू। कि लिख रहा है कि कैसे पास किया इंटायर पॉलिटिकल साइंस में डिग्री, और क्या होता जब नेहरू की तरह वो डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखना चाहते, जो किताब लिखा था नेहरू जी ने जेल में रहते हुए। दूसरा कह रहा है कि ही पास्ड हिज डिग्री एग्जाम बिकॉज इट वाज एन इंटायर पॉलिटिकल साइंस, हैड इट बीन ओनली पॉलिटिकल साइंस द स्टोरी माइट बी डिफरेंट। कि अगर एक्चुअल में सब्जेक्ट होता पॉलिटिकल साइंस तो बात कुछ और ही होता, क्योंकि इन्होंने इंटायर पॉलिटिकल साइंस में पास किया है, इसलिए डिग्री उनको मिल गया, जो डिग्री होता ही नहीं है, सब्जेक्ट ही नहीं है। एक लिख रहा है कि ही डोंट नो इवन टू होल्ड ए पेन, जैसा दिख रहा है कि पेन पकड़ने भी नहीं आ रहा है। एक लिख रहा है कि ही विल ब्लेम नेहरू फॉर दिस। उसके बाद दूसरे ने कहा है कि, क्योंकि इस वीडियो में देख रहे हो कि पहले उन्होंने सामने से लोगों को हटाया है कैमरा के सामने से, पहले सब साइड हो लो फिर शूट होगा। कितना प्रभावी प्रधानमंत्री चुना है देश ने, ये तो कह रहा है कि कैसा प्रधानमंत्री चुना है भाई। एक लिख रहा है कि फेकू राइटिंग इन एयर, गडकरी टॉकिंग अबाउट बसेज रनिंग इन एयर। तो मतलब पूरा नमूना ही है, एक हवा में लिख रहा है, एक हवा में बस चला रहा है। तो एक लिख रहा है कि पढ़ना लिखना सीखो, देश में रहना बालो, और एक लिख रहा है ढोंगी बाबा ग्रंथ लिखते हुए। तो ये है हमारा प्रधानमंत्री। इतनी बेइज्जती हो रही है और कई मौके पर इन्होंने मौके पर देश का नाम खराब किया है। फोटोशूट करना है, जबरदस्ती विदेशी नेताओं के गले पड़ने हैं। देश का कुछ नहीं हुआ, सारे नीति फेल। पूरे वर्ल्ड के कितने चक्कर लगा लिए जहाज लेके और फोटोशूट हुए, काम कुछ नहीं हुआ देश का। देश लूट गया, देश की जमीनें कब्जा हो रहा है। जमीनें कब्जा तो फिर भी अटैक करके हम छुड़ा लेंगे, लेकिन
युवाओं को रोजगार नहीं मिला, उसका क्या? उनकी जिंदगी कैसे सुधारेंगे? देश में जो नफरत का माहौल बना दिया उसको कैसे ठीक करेंगे? हिंदू मुस्लिम में, सिखों में, सबको लड़ा दिया। यहाँ देश तोड़ने की बात हो रही है। कोई कह रहा है कि हम देश को बांट के उसका प्रधानमंत्री बन जाएंगे, पंजाब को बांट के पंजाब का मुख्यमंत्री नहीं है प्रधानमंत्री बन जाएंगे। तो कहाँ चले गए? देश याद कर रहा है आज सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर अपने पार्लियामेंट में कुछ भाषण दिया है और भाषण में उन्होंने नेहरू को याद किया है। उन्होंने कहा है कि मोस्ट कंट्री आर फाउंडेड एंड स्टार्ट ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ हाई आइडियल्स एंड नोबल वैल्यूज, बट मोर ऑफन देन नॉट बियॉन्ड द फाउंडिंग लीडर्स एंड द पायनियर जनरेशन ओवर डिकेड एंड जनरेशन ग्रेजुअली थिंग्स चेंज। प्राइम मिनिस्टर वहां के लिए उन्होंने कहा है, उन्होंने कहा कि थिंग्स स्टार्ट ऑफ विथ पैशनेट इंटेंसिटी, द लीडर्स हु फाउट फॉर and won independence are often exceptional individuals of great courage, immense culture, on outstanding ability. They came through the crucible on fire and emerged as leaders of men and nation. They are the David Ben, नाम दिया है 3-4 लीडरों का, Gurians, the Jawaharlal Nehru, and we have our own too. 3-4 नाम गिनाए, 3 नाम गिनाए और एक अपने देश का किसी का कि हमारे यहाँ भी है, हमारे देश में भी ऐसे लीडर है। कैसे? बहादुर, करेजियस, जिन्होंने देश के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। और स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने वाले जो लीडर होते हैं वो भट्टी में से तब के आते हैं। पिघलता हुआ लोहा, क्रूसिबल का मतलब ये होता है जहां लोहा पिघला हुआ रखते हैं, उसमें देखते होंगे कि लावा की तरह रहता है, उसमें से निकल के आते हैं। बोला कि गुरियन को लोग बुला दिया, वहां भी करप्शन शुरू हो गया, लोग जेल जा रहे हैं। उसी तरह से इंडिया में कि while नेहरू इंडिया has become one where, according to media report, almost half the MPs in the Lok Sabha have criminal charges pending against them, including charging of rape and murder. Though it is also said that many of these allegations are politically motivated, Lee said. तो क्या हो गया? देश चेंज हो गया, लोग नेहरू को भुला दिए और पार्लियामेंट में इतने सारे करप्ट ऑफिसर एमपी भरे हुए हैं। हो सकता है कुछ के खिलाफ राजनीतिक केस हो, लेकिन ज़्यादातर क्रिमिनल चार्जेस से भरा हुआ है और देश की धारा को ही बदल दिया गया, सब कुछ खत्म कर दिया। आज मनमोहन सिंह साहब को देख के बड़ा खुशी हुआ। लोगों ने उनको मरने की खबर उठाई थी जब वो एम्स में थे। आज वो एक भाषण पढ़ रहे थे, क्योंकि अब काफ़ी एज हो गया, बहुत ज़्यादा एज हो गया, तो वो बैठ के पढ़ रहे थे भाषण। और उसमें कहे जो उन्होंने बहुत सारी बातें कही। अब 14 मिनट का वीडियो है, हम नहीं लगा सकते इतना बड़ा वीडियो, कि कोरोना के दौरान केंद्र सरकार की खराब नीतियों के कारण लोग आर्थिक बेरोजगारी और महंगाई से परेशान हैं। 7.5 साल सरकार चलाने के बाद सरकार अपनी गलती मानने और सुधार करने की बजाय पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को जिम्मेदार ठहराने पर लगी है। मनमोहन सिंह ने कहा, ये थोड़ा सा पढ़ लीजिए, उन्होंने पंजाब के लोगों से वीडियो देख लीजिए, उन्होंने पंजाब के लोगों से क्या कहा है और क्या अपील किया है। इस समय पंजाब समेत देश के 5 राज्यों में चोणां हो रही हैं। इन्हां चोणां का कारण पंजाब की जनता के सामने बड़ियां चुनौतियां हैं, जिन्हां का ठीक तरीके नाल मुकाबला करना बहुत ज़रूरी है। पंजाब के विकास की समस्या, खेती विच खुशहाली की समस्या ਅਤੇ बेरोजगारी की समस्या ਨੂੰ सुलझाना बहुत ज़रूरी है। ये काम सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही कर सकती है। मेरी पंजाब की जनता अगे बेनती है कि अपना कीमती वोट वध चढ़ के कांग्रेस पार्टी ਨੂੰ ही दियो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या मोदी जैसे प्रधानमंत्री होते हैं? कैसा प्रधानमंत्री चुना हम लोगों ने? इस देश को मोदी से क्या मिला, मैं ये जानना चाहता हूं। और बार बार मेरे मन में ख्याल आता है कि इस देश को मोदी से क्या मिला। देश में 85% जनता है जो मोदी के बातों से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, उनसे मतलब ही नहीं है। वोट अलग अलग डालते हैं, फूट हो जाता है उनके वोट में, इसलिए मोदी जीत गए, जिसमें से बहुत सारे लोगों को गुमराह करके वोट लिया गया था। लेकिन काम किसका हुआ? देश का काम हुआ? नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। लोग आज वोट मांग रहे हैं और लोग दौरा दिए रहे हैं, जहां भी जा रहे हैं भाजपा के लोगों को दौरा दिया जा रहा है। लोग धमकी दे रहे हैं वोट लेने के लिए। तो
क्या मिला इस देश से, यही सोचना है कि हमें क्या मिला। क्या ऐसा प्रधानमंत्री होता है? यही मेरा भारत था। भारत को फिर से भारत बनाने के लिए आप सबको एकजुट होना जरूरी है और एकजुट होकर वोट करना जरूरी है। जागो भाइयों जागो, इस देश को बचा लो। पढ़े लिखे पकौड़े तलेंगे और अनपढ़ हवा में लिखेंगे, ये नहीं चलेगा। हवा में पेन चलाने से काम नहीं चलेगा, हवाबाजी से काम नहीं चलेगा। अब तक हवाबाजी ही हुआ है। बदलाव करना जरूरी है। हालांकि ये चुनाव पार्लियामेंट का नहीं है, लेकिन पार्लियामेंट से कम नहीं है। बचे हुए 2-2.5 साल जो बचा हुआ है, वो कार्यकाल भी बहुत मायने रखता है। अगर आप इस बार बदल देते हैं उत्तर प्रदेश में, तो सब कुछ बदल जाएगा। केंद्र में सत्ता परिवर्तन होगा। जो देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, जो काम नहीं कर रहे हैं, उनको हटाया जाएगा। देश सुधरेगा। समझने की कोशिश करिए। भाजपा में 303 MP है, सारे वैसे नहीं हैं। लोग मुंह बंद किए हुए हैं। क्यों बंद किए हुए हैं पता नहीं। उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद वो जागेंगे और देश बदलेगा। इसलिए बदलाव के लिए वोट करें, मजबूत पार्टी को वोट करें। अपने वोट में फूट न डालने दें, बंटवारा न होने दें। वीडियो देखें, चैनल सब्सक्राइब करें, लोगों को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।